हेलो दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सीएचएसएल का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है 23 जून से। मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा आपका 18 जुलाई तक। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो रहेगी 18 जुलाई 2025 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट है 19 जुलाई। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो हमारी 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ओपन रहेगी। शेड्यूल ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में होगी। और शेड्यूल ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन फरवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच में होगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा टीयर 1 और टीयर 2 के बीच का। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल इसमें हमारे लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए में पे मैट्रिक्स लेवल 2 का मिलता है, जिसमें बेसिक पे रहता है 19,900 से लेकर 63,200 तक का। और बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की। इस पोस्ट में लेवल 4 का पे मैट्रिक्स है, जिसमें बेसिक पे रहता है 25,500 से लेकर 81,100 रुपया। और लेवल 5 भी रहती है कुछ पोस्ट में, जिसमें है 29,200 से लेके 92,300 तक का। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 जो है, इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 4 का है। इसमें बेसिक पे है 25,500, पे स्केल है 25,500 से लेके 81,100 तक का। टेंटेटिव वैकेंसीज की बात कर ले तो टेंटेटिव वैकेंसी अप्रॉक्स 3131 है, मतलब 3,131 वैकेंसी इसमें अप्रॉक्स रहेगी। बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की। इसमें एज लिमिट जो रहेगी 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। और कैंडिडेट जो भी 2 जनवरी 1999 के बाद के डेट ऑफ बर्थ वाले हैं और 1 जनवरी 2008 से पहले वाले, वो सभी एलिजिबल रहेंगे इसमें। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन 5 इयर्स का रहेगा, OBC के लिए 3 इयर्स का रहेगा, और PWD अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स का रहेगा, PWD OBC के लिए 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और PWD SC/ST के लिए 15 इयर्स का। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर ले तो डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें रहेगी 12 पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। जो इस पोस्ट ये पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। इसमें मैथमेटिक्स के साथ 12 चाहिए या इक्विवेलेंट चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहे। और बात करें एलडीसी, जेएसए और डीईओ ग्रेड ए एक्सेप्ट डीईओ इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड इन पैरा 8.1 above, candidate must have passed 12th standard or equivalent examination from a recognized board or university। बाकी अदर पोस्ट के लिए सिर्फ नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन चाहिए। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए। SC/ST एंड फीमेल और PWD कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जेम्प्टेड है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ओपन रहेगी। फर्स्ट टाइम करेक्शन के लिए 200 रुपये चार्जेस पे करने होंगी एंड सेकेंड टाइम करेक्शन के लिए 500 रुपये। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें 2 टीयर में एग्जामिनेशन होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। जो टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं उनको टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है। टीयर 1 जो होगा ये 100 क्वेश्चंस का रहेगा, 200 मार्क्स के लिए। इसमें 60 मिनट्स मिलेंगे सभी कैंडिडेट्स को, और PWD कैंडिडेट्स को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, उनको 80 मिनट्स मिलेंगे। टीयर 1 एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा, इसमें 4 पार्ट्स रहते हैं टोटल। फर्स्ट पार्ट इंग्लिश नॉलेज का रहता है, सेकेंड पार्ट जनरल इंटेलिजेंस का रहता है, थर्ड पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहता है, और फोर्थ पार्ट जनरल अवेयरनेस का रहता है। सारे पार्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। टीयर 2 एग्जामिनेशन का पैटर्न भी उसी तरह रहता है। इसमें 2 सेशन में एग्जाम होता है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो रहता है इसमें मैथमेटिक्स एबिलिटीज का पेपर होता है एक, दूसरा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का होता है। दोनों में 30-30 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल 180 मार्क्स का होता है सेक्शन 1। और सेक्शन 2 इसमें होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन रहता है 40 क्वेश्चंस का, और जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन रहता है।
ये भी टोटल 180 मार्क्स का होता है। और सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें 15 क्वेश्चंस रहते हैं और ये 45 मार्क्स का रहता है। सेक्शन 2 में हमारा स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग स्किल टेस्ट होते हैं। जैसे पार्ट ए में आता है स्किल टेस्ट फॉर डिपार्टमेंट मेंशन्ड इन पैरा 8.1। पैरा 8.1 में जो भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मेंशन थी, उसमें पार्ट ए का स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए 15 मिनट्स मिलता है, और जो भी कैंडिडेट्स डिसेबल्ड है, जो स्क्राइब यूज करते हैं, उनके लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। पार्ट बी स्किल टेस्ट है, ये पार्ट ए में छोड़ के जो भी अदर डिपार्टमेंट्स थे, उन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए पार्ट बी का टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है। इसमें 15 मिनट्स मिलते हैं जनरल कैंडिडेट्स को, और जो भी कैंडिडेट स्क्राइब यूज करते हैं उनको 20 मिनट्स मिलता है। और पार्ट सी का जो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है, ये एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है। इसमें जनरल कैंडिडेट्स को 10 मिनट्स मिलता है और स्क्राइब कैंडिडेट्स को 15 मिनट्स मिलता है। बाकी कोई भी अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। और ये सारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।